हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर जो है नेम रिएक्शन का, उसका नाम है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ठीक है, अब इस चैप्टर के हम नेम रिएक्शंस देखते हैं। देखिए अभी इसमें जो पहला जो लिया है ये एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो अल्डिहाइड कीटोन का ये अल्डिहाइड कीटोन में भी जाएगा, इसमें दो जगह ये काम आता है, तो इसलिए अभी दो जगह ना पढ़ते हुए एक ही जगह पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड करना है टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये एक प्रॉपर्टी आपकी इसमें। तो अभी देखो, इस मेथड से आप तीनों टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल की कंडीशन क्या है समझ लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। ये लिखा है देखो यहाँ पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे तो बनेगा प्राइमरी अल्कोहल्स। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अल्डिहाइड से, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के दूसरा अल्डिहाइड लेना, कोई भी एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटाल्डिहाइड, तो क्या बनेगा उससे सेकेंडरी अल्कोहल। और ग्रिग्नार्ड को अगर आप कीटोन से करेंगे तो टर्शियरी फिक्स। सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड और अल्डिहाइड में थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, तो आपको याद रखना फॉर्मल्डिहाइड आया तो प्राइमरी अल्कोहल, और फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई भी दूसरा अल्डिहाइड आए तो सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है ना। चलिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, हाँ, तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं ग्रिग्नार्ड से। तो क्या करना है आपको, अभी कंडीशन आपको याद है, फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करना है। तो देखो अभी यहाँ पर तो कैसे करना है। अभी जो आपका ग्रिग्नार्ड का जो आर है, मतलब अल्काइल ग्रुप जो होता है, ये नेगेटिव होता है और ये होता है पॉजिटिव मैग्नीशियम। तो ये जाके अल्काइल ग्रुप जाके कार्बोनिल कार्बन से अटैच हो जाएगा। देखो ये अटैच किया कार्बोनिल कार्बन से, और आपका MgX अटैच करेगा कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ, तो बनेगा ये आपका मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, जिसको बोलते हैं अडक्ट भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अडक्ट, ये बोल सकते हैं आप, अडक्ट। अब उसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, देखो OMG से बॉन्ड ब्रेक करना है, OMG से। तो ऑक्सीजन के पास आपको हाइड्रोजन अटैच करना है, MgX के साथ आपको OH अटैच करना है, वाटर। देखो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल। ऐसा आपको कर लेना है। अब यहाँ पे आप आर क्या लेते हो उस पर डिपेंड करता है। आर अगर आपने मिथाइल लिया तो यहाँ पे मिथाइल अटैच करो तो बन जाएगा इथेनॉल। मतलब क्या नहीं बनेगा, मिथाइल अल्कोहल नहीं बन सकता इससे। देखो इन दिस रिएक्शन क्या होगा, कार्बन ग्रुप किस में होगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। उसके देखो, मिथाइल अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, याद रखना है, और इट इज़ अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हो जाएगा। अब अगर कोई एग्जाम्पल आपको करना है, एग्जाम्पल भी करके देख सकते हो इसके अंदर। जैसे मान लीजिए हमने कोई एग्जाम बनाया, क्योंकि दो चैप्टर लिंक हो रहा है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ आपको एग्जाम्पल। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया फॉर्मल्डिहाइड लिया, HC, हमने H यहाँ लिख देते हैं, और डबल बॉन्ड हो, ये फॉर्मल्डिहाइड लिया। अब इसको हमने किससे रिएक्शन किया, मिथाइल मैग्नीशियम, क्या लिया हमने यहाँ पे, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिया। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लेते हैं यहाँ पे, ड्राई ईथर लेना ज़रूरी है। तो अभी देखो, अल्काइल ग्रुप जो होगा वो जाके आपको कार्बोनिल कार्बन से अटैच करना है, Mg जो भी रहेगा हेलाइड, अब यहाँ पे आयोडाइड है तो MgI यहाँ पे अटैच करना। तो यहाँ बनता है आपका, देखो H, मतलब मैं ऐसा कर देता हूँ, देखो CH3 सामने लिख देता हूँ, H और H को ऊपर नीचे लिख देता हूँ, ये H नीचे ऊपर कर दिया, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OMgI कर दिया। ये बन गया आपका अडक्ट। क्या बन गया ये आपका, ये अडक्ट फॉर्म हो गया यहाँ पर, ये फॉर्म अडक्ट, मतलब एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो गया अडक्ट। अब इसका आप एसिड हाइड्रोलिसिस कर दो, मतलब एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड, कोई भी ले सकते हैं, HCl या H2SO4। ठीक है। अब OMG से बॉन्ड ब्रेक कीजिए, H यहाँ पे अटैच कीजिए और OH यहाँ पे अटैच कीजिए, आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया। देखो CH3 CH2 कर दो और OH प्लस, देखो CH3 CH2 OH प्लस Mg, और यहाँ पे आ जाएगा I और ये OH। ऐसा आपको बनाना है, आ जाएगा, इस टाइप से कर लेना है। मिथाइल अल्कोहल नहीं बनेगा, इससे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल ग्रिग्नार्ड से। देखो अब क्या करेंगे, अल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड से, अब मतलब फॉर्मल्डिहाइड नहीं लेना है यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के दूसरा अल्डिहाइड लेना है। तो हमने लिया है एसिटल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप कहाँ ले जाना है, कार्बोनिल कार्बन से अटैच करना है, MgX को कार्बोनिल ऑक्सीजन से, तो बनेगा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, अडक्ट। क्या बोलते हैं इसको, अडक्ट बोलना है। और उसका एसिड हाइड्रोलिस कर दिया, वो सेम पैटर्न है अभी, यहाँ पे H और यहाँ पर OH। देखो ये बन गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। इस रिएक्शन के द्वारा कार्बोनिल ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट होगा, और ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। अब मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, देख लीजिए एग्जाम्पल। अब मैंने यहाँ पे लिया एसिटल्डिहाइड, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पे हमने लिया है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। आयोडाइड बेस्ट रहता है इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लेते हैं यहाँ पे, ड्राई
ईथर, क्या ले लिया हमने, इन ट्राइथर। तो देखो मिथाइल को अटैच करना है कार्बोनिल कार्बन से, और MgI को अटैच करना है ऑक्सीजन के साथ। देखो यही पैटर्न है, सभी रिएक्शन यही पैटर्न आएगा अभी इसके अंदर ग्रिग्नार्ड के। तो यहाँ बनता है आपका CH3, यहाँ पे ये H है, सिंगल बॉन्ड OMGI, ये बन गया आपका अडक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अडक्ट, मतलब एडिशन प्रोडक्ट। ये देख लीजिए। अब इसका हमने एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया, क्या कर दिया हमने, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये देख लीजिए। तो OMG से बॉन्ड ब्रेक कीजिए, ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन और MgI के साथ OH अटैच करो, ये बन गया आपका CH3, CH3, यहाँ पे हो गया OH। देखो आइसोप्रोपाइल कार्बन सेकेंड एल्कोहल बन गया, प्लस MgI OH, ये बन जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, उसी पैटर्न से जाना है अभी आपको। तो इसमें कीटोन को रिएक्ट करना है ग्रिग्नार्ड के साथ। देखो यहाँ पे कीटोन लिया ग्रिग्नार्ड, तो अल्काइल ग्रुप कहाँ पे अटैच करना है, कार्बोनिल कार्बन से, वही सेम पैटर्न। MgX को ऑक्सीजन गैस, तो बन गया एडिशन प्रोडक्ट, अडक्ट इसको बोलते हैं हम लोग, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स से बोलते हैं, अडक्ट बोलते हैं। एसिड हाइड्रोलिस कर दो, यहाँ पे H और यहाँ पर OH, ये बन गया आपका टर्शियरी अल्कोहल। देखो इसमें क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप किस में कन्वर्ट होगा आपका, यहाँ पे कार्बन ग्रुप, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, कार्बन ग्रुप कन्वर्ट होगा यहाँ पे टर्शरी एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, ऐसे करेक्शन कर दिया मैंने इसके। इट इज़ ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कौन सा है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे ले लिया है कीटोन में एसीटोन, एग्जांपल क्या ले लिया, एसीटोन ले लिया है, प्लस यहाँ पर हमने लिया है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अभी अल्काइल ग्रुप पे डिपेंड करते हैं प्रोडक्ट्स, आप कैसे अल्काइल ग्रुप यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मिथाइल यहाँ पे अटैच करो और MgI इसके ऑपोजिट है, इसका ही पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, मतलब ऐसा। तो यहाँ बनेगा आपका CH3, OMGI, ये बन गया आपका एडिशन प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं अडक्ट, क्या बोलते हैं, अडक्ट बोलेंगे इसको हम। अब इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ये कर दिया एसिड हाइड्रोलिसिस, तो OMG से बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पे H, यहाँ पर OH, ऐसे सेम पैटर्न है। अब यहाँ बन गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन गया, टर्शरी एल्कोहल बन गया, देखो ये देख लीजिए टर्शरी एल्कोहल, और यहाँ बाई प्रोडक्ट बनेगा आपका MgI OH। ये देखो स्टेप से कर लेना है, आ गया समझ में। अब हम देखते हैं सेकंड लुकास, वो ग्रिग्नार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट, वो 2 चैप्टर को लिंक करता है, अल्डेहाइड कीटोन्स का है पूरा सेम, यही सेम रिएक्शन उधर है, यहाँ कर लिया तो उधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। अब लेते हैं लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट क्या होता है, तो लुकास रिएजेंट पहले समझते हैं क्या होता है। तो लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को बोलते हैं हम लोग लुकास रिएजेंट, ठीक है ना। अब देखो अल्कोहल रिएक्ट्स विथ लुकास रिएजेंट टू गिव अल्काइल क्लोराइड, मगर अगर हमने क्या किया, अल्कोहल को किससे रिएक्शन कर दिया, देखो यहाँ पे लेते हैं HCl इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लेते हैं, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ऐसा। तो अभी यहाँ पे क्या बनेगा आपका अल्काइल क्लोराइड प्लस H2। ये जो अल्काइल क्लोराइड बना है ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जो कैसे दिखता है, एज अ वाइट टर्बिडिटी, मतलब थोड़ा सा ब्लैक वाइट मास दिखता है, या फिर इसको क्लाउडीनेस बोलते हैं। और इसका जो रिएक्टिविटी होती है अल्कोहल की, देखो टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकंड अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल, तो उस पर बेस्ड है। देखो मैं इसको आपको बताता हूँ, आपको दे रहा है यहाँ पर लुकास रिएजेंट के लिए हो गया, लुकास रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, ये याद कर लेना है, कभी कोई एक मार्क में आ जाते हैं। फिर देखो अल्कोहल रिएक्ट्स विद लुकास रिएजेंट टू गिव अल्काइल क्लोराइड व्हिच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड हेंस अपीयर्स एज व्हाइट टर्बिडिटी। को व्हाइट टर्बिडिटी मतलब ऐसा व्हाइट ब्लैक मास रहता है, या तो क्लाउडनेस बोलते हैं। एंड दिस टेस्ट इज बेस्ड अपॉन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ टुवर्ड्स HCl, दैट इज टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा टर्शियरी अल्कोहल है। अगर देखो तो आपने टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया, अल्कोहल लिया और उसमें डाल दिया लुकास रिएजेंट, तो इमीडिएटली अगर व्हाइट टर्बिडिटी आ गया तो टर्शियरी अल्कोहल, विद इन फ्यू मिनट्स आए तो सेकेंड अल्कोहल, अगर हीटिंग करने का चाहे तो प्राइमरी अल्कोहल। देखो इफ टर्बिडिटी मतलब व्हाइट याद रखना, इफ व्हाइट टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली द अल्कोहल इज टर्शियरी, इमीडिएटली आएगा तो, क्योंकि वो टर्शियरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। फिर इफ टर्बिडिटी अपीयर्स विद इन फ्यू मिनट्स द अल्कोहल इज सेकेंडरी, एंड इफ टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली अपॉन हीटिंग द अल्कोहल इज प्राइमरी। मतलब अगर अपने 10 से 15 मिनट में अगर आ गया तो सेकेंड अल्कोहल, 15 मिनट क्रॉस हो गए, 20 फिर आधा घंटा ऐसा समझ लीजिए, फिर वो प्राइमरी, उसको हीट करने के बाद जाएगा। नहीं तो अब दिन भर आप टेस्ट पे कैसे खड़े रहेंगे, कोई टेस्ट नहीं आने वाला आपका। ओके क्लियर। चलिए ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिए, लुकास टेस्ट आता है।
चलिए अब देखते हैं डॉस प्रोसेस, अभी फिनॉल का है इस चैप्टर में। फिनॉल डॉस में इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करना है, टेम्परेचर लेना है 623 और प्रेशर लेना है 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको लेना है। और बाद में उसका तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब जरा समझ लीजिए, NaO जो होता है ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आपका Cl इधर आ गया, तो अब यहाँ पर आपका Cl है तो HCl बाहर है, तो यहाँ पे लिख बैलेंस करते नहीं इसको, HCl बाहर निकल जाएगा, आपका यहाँ हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। इसका एक और नाम है, इसका क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सोडियम फिनेट भी बोल देते हैं कभी कभी, सोडियम फिनेट। बाद में उसका एसिड हाइड्रोलिस को तो मतलब HCl ले लेना, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट आपको क्या लेना है, HCl लेना है, इससे आपको एसिडिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे H इधर आ जाएगा और Na इधर आ जाएगा, तो NaCl बाहर निकल जाता है। यहाँ पे बैलेंस नहीं करते हैं इसको, ऐसे लिखना है जैसे इसमें लिखा है, और ये बनेगा आपको फिनॉल। हो गया, ये डॉस प्रोसेस है, नीम रिएक्शन, ठीक है ना, बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं रीमर टीमन रिएक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीमर टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझना है जरा, रिएक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। फिनॉल को हमने क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन और NaOH से कर लेना है, तो बने यहाँ से आपका NaCl ऑडी निकल जाएगा, तो बनेगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को फिर अल्काइल हाइड्रोलाइज करेंगे तो बनेगा अनस्टेबल डायॉल बनता है, इसको डायॉल लिख देता हूँ, डायऑल। फिर बाद में उसको फिर उसके बाद फिर क्या करें, स्पॉन्टेनियस वाटर निकल जाएगा यहाँ से, क्योंकि डायॉल से अपने वाटर निकल जाएगा, बनेगा आपका क्या, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, बाद में सैलिसल्डिहाइड या फिर उसको बोलते हैं क्या, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो मैं इसको एक मिनट समझाता आपको। यहाँ पे देखो, अभी आपने यहाँ पे क्या लिया है, फिनॉल लिया है, देखो इसको मैं ज़रा थोड़ा समझाता हूँ ज़रा आपको, वहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिया है वो, तो अब ये आपका फिनॉल है, ठीक है। अभी आपको उससे किससे रिएक्शन करना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस यहाँ पे लिया NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, इसके प्रेजेंस में। तो एरो पे लिख सकते हैं, सामने लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो चलता है। नहीं तो फिर आप एक काम कीजिए, एरो पे लिख दीजिए इसको, सबसे बेस्ट है कि इसको क्या कीजिए आप, एरो पे लिखिए आप, ठीक है ना। एक मिनट, इसको भी हटाना पड़ेगा। देखो लिख, अभी आप कई लोग बोलते हैं कि सर लिखने में टाइम हो जाता है, उसके लिए मैंने क्या कर रखा है कि इसकी PPT बना ली, उससे क्या होता है, ईजी हो जाता है, टाइम सेव होता है, और जिन बच्चों ने पहले पढ़ लिया उनको जल्दी समझ आता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत जाती है, वो तो मैं भी जानता हूँ। क्या करें, अभी ये जो लेक्चर अभी के वाले ये जो लेक्चर चल रहा है, ये पहले एक बार जिन लोगों पढ़े ना उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी तकलीफ उठानी पड़ेगी। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ फिर भी करते हैं। तो अभी यहाँ पे लिया हमने NaOH, तो इसको बैलेंस नहीं करता, डायरेक्ट लिख देना है। तो अभी क्या होगा, देखो यहाँ पे CHCl2 इस H को रिप्लेस करेगा, देखो यहाँ पे इस H को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो इंटरमीडिएट बनने वाला है, इधर आपका हो जाएगा CHCl2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ का OH हटा के NaO यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे तो ONA यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है ना, इस टाइप से आपका। अब आपको क्या करना है, इसका ये बन गया आपका इंटरमीडिएट, बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इंटरमीडिएट बोलते हैं इसको, इंटरमीडिएट। अब हम क्या करें, इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कर देंगे NaOH के साथ। तो अभी देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, दो OH यहाँ पे आएंगे, 2 Cl को रिप्लेस करके 2 यहाँ पे OH आएंगे, तो ट्वाइस कर देते हैं, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका ट्वाइस NaCl निकल जाएगा। यहाँ भी बैलेंस करने की डायरेक्ट भी लिखा तो चलता है, बैलेंस करने बोले तो अभी देखो यहाँ का एक Cl एक ये, तो NaCl यहाँ निकल जाएगा अगर बैलेंस करना है तो, प्लस यहाँ पे और क्या निकलेगा देखो, और देखो यहाँ पे क्या करो, उसको ट्वाइस कर दो, क्योंकि 2 सोडियम लगेंगे ना, एक यहाँ पे लगा, एक यहाँ पे लगा। अब 2 ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ का 1 हाइड्रोजन, ये मिला के ट्वाइस H2O, देखो 2 वाटर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ का 1 ऑक्सीजन और यहाँ का 2 ऑक्सीजन, तो मतलब 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ के बचे कितने, 2, और यहाँ के 2, 4 हो गए। ऐसा कर लेना। अब देखो मैं फिर से बता दिया पूरा आपको। फिर ये अभी यहाँ पर क्या बनता है देख लीजिए, अब यहाँ पर आपका बनेगा ONA, ओके। अब देखिए यहाँ पर इधर आपका क्या आ जाएगा, CH, यहाँ पे OH 2 आ गए, ये 2 क्लोर हटा किया गया, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल डायॉल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अनस्टेबल डायॉल। ये बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो इसमें से वाटर निकलने वाला, अपने ये वाटर निकल गया। अब क्या बचा, यहाँ से वाटर निकल गया, अब क्या बचा यहाँ पर ONA, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपका CHO बचा। अब इसका एसिडिफिकेशन कर दो HCl के साथ, तो ये H अब यहाँ Na की जगह पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे हो गया CHO। इसको बोलते हैं सैलिसल्डिहाइड। क्या बोले इसको, सैलिसल्डिहाइड, या फिर इसको बोल सकते हैं आप क्या, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं उसको है, और दूसरा कॉमन नेम देखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी
बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ये बोल सकते हैं इसको अभी, ठीक है ना। और इसका IUPAC नेम क्या हो सकता है, देखो ये एल्डिहाइड का कार्बन ये इसमें नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं काउंटिंग में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर देख लीजिए, इसको हम क्या बोलने वाले हैं, देखो यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे हम लोग को 2 हाइड्रोक्सी, क्या बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी, इसको लेंगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोलेंगे, कार्बल्डिहाइड। जब काउंटिंग में नहीं आता तब ये इसका सही नाम आएगा। आप चाहो तो इसको 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ही बोल सकते हैं IUPAC नेम में, ठीक है ना, लेकिन सबसे अच्छा नाम मैंने लिखा है अभी आपका नीचे। अब देखते हैं यहाँ पे कोल बेस रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी, नेम रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखो NaO जो रहेगा ये इस H को, इस OH को यहाँ से निकाल देगा, OH और H मिला के वाटर बना लेगा, ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। इसको कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन किया तो यहाँ पे क्या होगा, H को हटा के COO, देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और बाद में यहाँ का Na इधर और ये H इधर हो जाएगा, देखो H यहाँ पे आ गया, Na यहाँ पे पलटा देने का इसको, ये बन जाएगा सोडियम सेलेट। फिर इसका एसिडिफिकेशन कर दो, H यहाँ पे लाइए, Na को इधर लाइए, तो ये बन गया आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे इसको, ये मेजर प्रोडक्ट रहता है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो 1 2, तो इसको बोल सकते हैं, देखो इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बो ऑक्जेलिक एसिड बोल सकते हैं इसको, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना, ये भी एक नाम, ये सही नाम है इसका IUPAC का, सैलिसिलिक एसिड या फिर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बोल सकते हैं, और एक कॉमन है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए अब इसको, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस देखते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। तो अभी यहाँ पर क्या करना है, विलियमसन सिंथेसिस में आपको ये आपको ईथर में पढ़ने मिला, ईथर में भी ये जाके फिर रिपीट होने वाला है विलियमसन, और आपका हेलोजन डेरिवेटिव में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है विलियम्स, याद है कि नहीं। तो अब इसको थोड़ा क्विक लिया तो भी चलेगा। देखो हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ या फिर पोटेशियम एल्कोऑक्साइड हीट करेंगे, ठीक है। एल्कोहलिक मीडियम में लेना पड़ता है, आपको याद ही होगा, ये एल्कोहलिक मीडियम में लेना पड़ता है, तो क्या बनेगा उसे ईथर। इससे आप सिंपल और मिक्स्ड दोनों ईथर बना सकते हैं। सामने ये कर चुके हैं हम लोग पहले, किसमें, हेलोजन डेरिवेटिव्स में। तो इसमें यहाँ पे NaX निकाल दो आप, बन गया आपका ईथर। तो सिंपल के लिए दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, मिक्स के लिए दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, ये हमारा वहाँ हो चुका, और ईथर में फिर रिपीट होगा, तो और एक बार रिपीट आएगा, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स, ठीक है ना। तो सॉरी अपना उधर ये अपना ये चैप्टर चल ही रहा है, ये चैप्टर ही चल रहा है, मैं भूल ही गया था मैं। तो ये अल्कोहल फिनॉल ईथर यहाँ पर आ गए, और एक अपना हेलोजन डेरिवेटिव, ये 2 जगह आपको मिलते पड़े। तो एक बार पढ़ लिया, एक बार अच्छा क्या कि 2 चैप्टर की जगह एक ही जगह काम कर लो ना, ऐसा कर लिया, तो बहुत आसान है। सिंपल और मिक्स दोनों ईथर से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब देखो यहाँ मिक्स भी बना के रखा है, देखो सोडियम इथॉक्साइड को किसे, सोडियम ब्रोमाइड से, तो देखो डाईइथाइल ईथर, ये सिंपल हो गया। और एक याद है कि देखो फिनॉल ले सकते हैं, फिनॉल को किससे किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से किया, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, और बाद में उसका मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करें तो क्या बनेगा, एनिसॉल बनेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, ब्रेक आपका ये वाला बॉन्ड होगा, यहाँ पर मिथाइल इधर आएगा और ये इधर आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अल्काइल और वो अराइल और ऑक्सीजन जो बॉन्ड होगा ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम 2 लोन पेयर इधर, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोन कॉन्जुगेशन हो जाता है लोन पेयर के कारण, तो पार्शियल डबल बॉन्ड के कारण होता है ऐसा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको। तो फिनॉल को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं एरोमेटिक ईथर में, ठीक है ना, सिंपल ईथर, मिक्स ईथर, और ये एरोमेटिक भी याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट, क्या लेना है यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अभी फ्रीडल क्राफ्ट आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है, देखो हेलोजन डेरिवेटिव फ्रीडल क्राफ्ट, लेकिन वहाँ पे क्या लिया था उधर हमने, आपको अराइल हैलाइड्स लिया था, यहाँ पे हम लेते हैं एनिसॉल लेना है, ये यहाँ एक फिक्स एग्जाम्पल है। वहाँ पे क्लोरोब्रोमो आइडो वो चेंज हो सकता है, बस एनिसॉल लिया। अब देखो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को रिप्लेस करेगा, ये मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे मिथाइलियम आयन जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा आपका क्या, पैरा मिथॉक्सीटोलुइन, तो मतलब 4 मिथॉक्सी, ये मेजर है पैरा पे, ऑर्थो पे, तो ऑर्थो पैरा पे अटैच, ऑर्थो और पैरा पे अटैच करना, ईजी रिएक्शन है, ऐसे जनरली सभी लोगों को आती है ये रिएक्शन। और पैरा के प्रोडक्ट मेजर होते हैं, ऑर्थो कब होते हैं, जब वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो अल्काइलेशन में मतलब आपको अल्काइल हैलाइड से आता है अल्काइलेशन में, तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, यहाँ पे मिथाइल इथाइल ये चेंज हो सकता है बस, ठीक है। एनिसॉल फिक्स है आपका, और अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे फिक्स्ड कैटलिस्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया, आप देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइल ग्रुप एसिटाइलेशन, मतलब एसिटिल क्लोराइड या फिर एसिटिक अनहाइड ले सकते हैं ज़्यादा। तो देखो CH3CO ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के H को यहाँ पे रिप्लेस करेगा, ऑर्थो का H रिप्लेस होगा या फिर पैरा का होगा। देखो ऑर्थो और पैरा,
ये ऐसा रहेगा। तो ये एक्चुअली पैरा मैंने पहले लिख कर रखा है, ऑर्थो बाद में लिखा है मैंने, ऑर्थो पैरा कैसे रिप्लेस होगा। तो यहाँ पे पैरा मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया। अभी ये पूरे नेम रिएक्शन के 8 नेम रिएक्शन थे पूरे, तो कर लीजिए, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। फिडेल क्राफ्ट के 2 हो गए इसमें ऐसा। तो अब एक ही चैप्टर रह जाता है, कौन सा, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिल। वो मैं रात तक उसको भी मैं आपको करने की कोशिश करूँगा उसको। देखो मैंने बोला ये करूँगा, ये भी हो गया। अब ये देखो, ये अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये अपना रिवीजन है, मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं ऐसा कंसिडर करके चल रहा हूँ, आपको पहले पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो कई बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा फास्ट जा रहा है, ऐसा मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ मैं। तो अब क्यों बोलते हैं मुझे वो बात समझ नहीं आता है, क्योंकि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो लेक्चर दे रहे हैं सर, अभी ये हमारा हो चुका है पहले, हम सिर्फ उसको अभी रिवीजन में ला रहे हैं। सर उसको एक साथ करके हमको क्लासीफाई करके दे रहे हैं कि नेम रिएक्शन एक साथ दे दिया अभी, ठीक है। अभी इसके बाद मैं अभी आपको एक पूरे डायग्राम का एक लेक्चर बना के दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको न्यूमेरिकल का पूरा दूंगा, ऐसे करके चलने वाले हैं ना ये सब। उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। फिर बाद में टाइम मिला तो फिर क्वेश्चन बैंक भी करा दूंगा आप लोगों में, क्वेश्चन बैंक भी करा दूंगा आपको, ठीक है ना। सब करा के लेने वाला हूँ, सब जितना जल्दी होगा कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको, अभी यहाँ पे ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसको पढ़ते रहिए और अपने सारे दोस्तों से शेयर करो। और जो बच्चे नए आए तो अपना यहाँ पे बेल आइकन को हिट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एंजॉय कीजिए लेक्चर को। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। आपका मार्क्स अच्छे आएंगे, टेंशन बिल्कुल लीजिए, क्योंकि ऑफलाइन ही टेस्ट होने लगा। कल उन्होंने बता दिया है, कल अनाउंस हो गया है कि ऑफलाइन ही टेस्ट होना है सारे, ठीक है ना। कोई टेंशन मत लीजिए, सब होगा, पेपर इजी ही रहेगा, ज़्यादा फिर हार्ड नहीं बनाया उन्होंने। और रिड्यूस पोर्शन है, टेंशन मतलब जितना मैंने आपको इंपॉर्टेंट उसके बाहर एक शब्द नहीं आएगा। और अभी मैं आपको और अब थोड़ा कम कराने वाला इंपॉर्टेंट, उस पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए, ओके, बाय।